आज राहुल गांधी जी ने सारा कच्चा चिट्टा खोल कर रख दिया वोट चोरी का कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इस देश में वोट चोरी करके सत्ता में बनी बैठी है और कैसे नरेंद्र मोदी जबरदस्ती प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन है, वो भी चुनाव आयोग की मदद से। पहले आप राहुल गांधी जी को सुन लीजिए, उसके बाद हम विस्तार में बात करते हैं। करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में कुछ काला है। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है। 6 महीने लगे। ये है चोरी। 1,250 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म से। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। ये क्रिमिनल एविडेंस और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। पिछले कई महीने से कांग्रेस पार्टी ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हम वो सीटें भी कैसे हार गए जिन पर हमें पूरी उम्मीद थी कि ये सीटें तो हम जीत ही रहे हैं। तो इसी जांच पड़ताल के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक लोकसभा सीट पकड़ी जिसका नाम है बेंगलुरु सेंट्रल। इस बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा के भीतर 8 विधानसभाएं आती हैं। उन 8 विधानसभाओं में से हमने एक विधानसभा पर फोकस किया जिसका नाम है महादेवपुरा। महादेवपुरा विधानसभा को इसलिए फोकस किया गया क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जब काउंटिंग हो रही थी इस सीट पर तो 7 विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी 80,000 वोटों से, लेकिन केवल ये विधानसभा थी जिसमें कांग्रेस पार्टी केवल पीछे नहीं चल रही थी, बुरी तरीके से हार रही थी। और जब इस विधानसभा की जांच पड़ताल करने के लिए चुनाव आयोग से कहा गया कि आप इसकी वोटर लिस्ट जारी करिए, तो चुनाव आयोग ने ये पूरा का पूरा बंडल 7 फीट ऊंचा और कम से कम 200-300 किलो कागज हमें पकड़ा दिया कि आप जांच करते रहिए, पेपर मिलाते रहिए। 6 महीने कांग्रेस पार्टी ने लगाकर एक पेपर को चेक किया, एड्रेस चेक किया, पिता का नाम चेक किया, फोटो चेक की, नाम चेक किया, तब पता कि यहाँ तो कुछ अलग ही खेला चल रहा है भाई साहब। 1 लाख से अधिक वोटें फर्जी हैं और किस किस रूप में फर्जी है आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं सिलसिलेवार बताता हूँ। पहला वोट चोरी का तरीका इन्होंने पकड़ा डुप्लीकेट मतदाता, यानी एक मतदाता जिसने कई बूथ पर जाकर वोटिंग की, जैसे ये भाई साहब जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं जिनका नाम है गुरकीरत सिंह डांग। इन भाई साहब ने बूथ नंबर 116 पर भी वोटिंग की, बूथ नंबर 124 पर भी वोटिंग की, बूथ नंबर 125 पर भी वोटिंग की और बूथ नंबर 126 पर भी वोटिंग की। यानी एक व्यक्ति एक चुनाव में 4 बूथ पर वोटिंग करके चला गया। इस प्रकार से लगभग 12,000 वोटें डाली गई, डुप्लीकेट वोटें। उसके बाद इन्होंने दूसरा तरीका अपनाया वोट चोरी का, वो था फर्जी और अमान्य पते, यानी ऐसे पते, ऐसी वोटर आईडिया जिस पर एड्रेस या तो फर्जी था या फिर वो पते थे ही नहीं, यानी 0 लिखा हुआ था। ऐसे मतदाताओं की सूची में 40,000 लोग थे, यानी 40,000 वोटर आईडीज ऐसी थी जिन पर या तो नकली एड्रेस था या एड्रेस की जगह 0 लिखा हुआ था। आखिर इन वोटर आईडी को अप्रूव किया किसने? तीसरा तरीका इन्होंने निकाला वोट चोरी का कि एक पते पर कई मतदाता, यानी एक कमरे का घर जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं और उसमें 50-50 वोटर हैं, 35-35 वोटर हैं, 30-30 वोटर हैं एक कमरे के घर में। उसके बाद कांग्रेस पार्टी जब इन पतों पर गई तो पता चला कि वहां पर तो कोई रहता ही नहीं, ये फर्जी पते हैं। आसपास के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने भी कंफर्म करने से मना कर दिया। इनमें से किसी भी व्यक्ति को, यानी थोक में एक पते पर 50-50, 60-60 मतदाताओं के फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना रखे हैं। उसके बाद चौथा तरीका इन्होंने निकाला वोट चोरी का, वो था अमान्य तस्वीरें, यानी वोटर आईडी पर ऐसी तस्वीरें थी या तो धुंधली थी जिनको देखा ही नहीं जा सकता, या इतनी छोटी थी कि आप जूम कर भी पता नहीं लगा सकते कि भाई साहब इन तस्वीरों में कोई है भी या नहीं है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप कितना भी जूम कर लीजिए आप आदमी को पहचान ही नहीं सकते कि ये आदमी था कौन। और 5वां तरीका इन्होंने निकाला वोट चोरी का, वो था फॉर्म 6 से वोट चोरी करने का तरीका। फॉर्म 6 क्या होता है? फॉर्म 6 होता है जब भी कोई नया मतदाता बनता है, यानी कोई नागरिक, महिला या पुरुष 18 साल पूरे करते हैं, तो वो मतदाता बनने के लिए उनका वोटर आईडी जब बनता है तो वो फॉर्म 6 के जरिए बनता है। अब इस फॉर्म 6 से हमने किस किस को, चुनाव आयोग ने किस किस को वोटर बनाया है आप देखिए। आप स्क्रीन पर जिस महिला को देख रहे हैं
इनकी उम्र है 80 साल, लेकिन ये आजादी से पहले से पैदा हो रखी हैं और आज तक इनकी वोट नहीं बनी थी। तो इनकी वोट बनाई गई 2023 में, सितंबर 2023 में इनकी पहली वोट बनाकर इनको नया नागरिक बताया गया कि ये नई नागरिक है, ये नई वोट है। फिर अक्टूबर 2023 में इनको दोबारा नया नागरिक बना दिया गया और इस प्रकार तकरीबन 33,500 वोटर ऐसे हैं जिनको फॉर्म 6 का दुरुपयोग करके नया मतदाता बनाया गया। लाखों की तादाद में एक सीट पर वोटों की चोरी हेराफेरी हो रही है। इस देश में सैकड़ों हजारों सीटें हैं लोकसभा और विधानसभा की जिसमें चुनाव होते हैं। आप सोचिए किस स्तर पर और कितने बड़े स्तर पर इस देश में वोटों की धांधली हो रही है। आपके मेरे वोट की सही कीमत तो अदा हो ही नहीं रही, क्योंकि हम जिस पार्टी को वोट डालते हैं वो पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो कैंडिडेट जीतेगा या नहीं जीतेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी केवल एक चीज की है कि वो जरूर जीतेगा जिस पार्टी ने फर्जी वोटें तैयार करके वहां पर मतदान पे सेटिंग बैठा रखी है। अब आप सोचिए, और डिटेल में जानने के लिए राहुल गांधी जी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, धज्जियां उड़ जाएंगी भाई साहब।